हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड में ये दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र खोला गया है, जो कि हवा से CO2 यह निकालने वाला यह देश है आइसलैंड। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से देखिए, क्लाइव वर्कर्स ने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल ये डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट यह खोला है। ठीक है, जिसका आइसलैंड में ये मैमथ प्लांट वर्तमान रिकॉर्ड धारक से यह लगभग 10 गुना बड़ा है। ठीक है, वर्तमान में अभी जो ये प्लांट है उसे जो अभी यह खुला है उससे यह 10 गुना बड़ा यह प्लांट है, जो कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये 14 मई 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, SSC और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये दिलीप संघानी। दिलीप संघानी है जो ये इफ्को के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, यानी कि चुना गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, नया नेतृत्व ये 9 मई 2024 को नई दिल्ली में इफ्को के कॉर्पोरेट कार्यालय में हुए चुनावों में दिलीप संघानी को अध्यक्ष और बलवीर सिंह को ये इफ्को का उपाध्यक्ष के रूप में देखा गया है। ठीक है, यानी कि दिलीप संघानी है जो ये अध्यक्ष हो गए और बलवीर सिंह है जो ये इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में यह चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत शिवन का निधन हुआ है, वह कौन थे? ठीक है, संगीत शिवन जिनका निधन हुआ है वह एक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये फिल्म निर्माता थे। ठीक है, संगीत शिवन जो थे यह एक फिल्म निर्माता थे। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स से उनकी आखिरी फिल्म अधूरी रह गई। उनकी आखिरी जो फिल्म हो रही थी वह अधूरी रह गई क्योंकि, ठीक है, संगीत शिवन गुजरने से पहले ये कंपकपी नाम की हॉरर एक कॉमेडी फिल्म पर काम कर रहे थे। फिल्म मेकर और स्क्रीन राइटर संगीत शिवन का निधन हो गया है, वह 61 साल के थे। ठीक है, ये संगीत शिवन जो थे वह 61 साल के थे। चलिए अगला में आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत ये आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मालदीव। ठीक है, मालदीव के ये विदेश मंत्री कौन है? तो ये मूसा जमीर हैं जो यह भारत आए हैं। ये क्यों आए हैं? ये तनावपूर्ण संबंधों के बीच में वो आए हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने 9 मई 2024 को भारत का दौरा वह किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए, हाल ही में सोनाई रुपाई वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा पर रहा है, यह किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह असम। ठीक है, ये सोनाई रुपाई वन्य जीव अभ्यारण्य है जो यह असम राज्य में यह स्थित है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, सोनाई रुपाई वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि यह असम राज्य में है। ठीक है, भारत में असम राज्य में यह स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य ये 775 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। ठीक है, ये सोनाई रुपाई जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये जो है 175 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये आइसलैंड में। ठीक
ठीक है। आइसलैंड में ये हवा से CO2 निकालने का एक संयंत्र खोला गया है जो कि आइसलैंड देश में, ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। क्लाइम वर्क्स ने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल ये डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट खोला है, ठीक है। ये एयर कैप्चर प्लांट ये खुला है जो आइसलैंड में खुला है, ठीक है, जिसका आइसलैंड में ये मैमथ प्लांट वर्तमान रिकॉर्ड धारक से लगभग यह 10 गुना बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश UNO में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। UN यानी कि यूनाइटेड नेशन में सदस्य बनने के लिए कौन सा देश है जो क्वालिफाई हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये फिलिस्तीन, ठीक है। फिलिस्तीन है जो ये UNO में सदस्य बनने के लिए यह क्वालिफाई हुआ है। इसका नोट्स है, हाल ही में फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के लिए अपनी दावेदारी को पेश किया है, ठीक है। फिलिस्तीन की इस दावेदारी को संयुक्त सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने सदस्यता समिति को भेज दिया है। तो इस दावेदारी के लिए फिलिस्तीन को सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा दोनों की मंजूरी मिल गई है, ठीक है। फिलिस्तीन देश को सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा दोनों की मंजूरी मिल गई है, यानी कि यह क्वालिफाई हो गया, यानी कि सदस्य बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये महिंद्रा, ठीक है। महिंद्रा के साथ ये ड्रोन दीदी योजना है जो ये महिंद्रा के साथ यह साझेदारी की गई है, ठीक है। MSDE और महिंद्रा के साथ। चलिए इसका नोट्स है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजना के संचालन हेतु महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए अगला नंबर 1 क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाता है, हाल ही में किस देश के संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है, तो इसका आंसर हो जाइए यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन है जो यूक्रेन देश है जो ये कैदियों को सेना में शामिल होने के लिए एक विधेयक को पारित किया है यूक्रेन ने, ठीक है। चलिए इसका नोट से, कैदियों को सेना में शामिल होने के बदले पैरोल का अवसर दिया जाएगा, लेकिन यह राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की द्वारा यह विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद यह कानून बनेगा, ठीक है। जेलेंस्की हस्ताक्षर करेंगे तो यह कानून पारित हो जाएगा जो कि कैदियों को सेना में शामिल किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है, ठीक है। तो RBI के कार्यकारी निर्देशक कौन हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये R लक्ष्मीकांत राव, ठीक है। R लक्ष्मीकांत राव हैं जो ये RBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए इसका नोट से, रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने R लक्ष्मीकांत राव को ये तत्काल प्रभाव से कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत, ठीक है। भारत है जो ये संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर ये काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का यह योगदान दिया है, वो भारत है। चलिए इसका नोट्स, भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्थान यानी कि UWW से निलंबित किया गया है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ये बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया को ये UWW जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ये संस्था है उससे इसे निलंबित कर दिया गया है बजरंग पुनिया को। चलिए नोट से, विश्व कुश्ती संचालन संस्थान यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से ने, ठीक है, टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।